तो यही मेंस एस्पिरेंट्स मैं वापस आपके साथ में कनेक्ट हो रही हूँ यहाँ पर डे 3 के साथ में। डे 3 में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज जो है आपके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। डे 1 था हमारा मोल कॉन्सेप्ट, डे 2 था हमारा पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिसिटी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एंड नाउ दिस इज डे 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इन लेक्चर्स के अंदर, हम फटाफट से आपके टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ही इस शूट को, इस सीरीज को लेके आए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न का क्वेश्चन जो आपका सबसे ज्यादा रिपीट होता है, दैट इज शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन, और इसमें भी सबसे ज्यादा आपके जो आते हैं वो मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम का स्पेशली, तो ये आपका एक बोनस क्वेश्चन मान के चलिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है आपका। फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया है, PCl5 दिया है। PCl5 हमारे पास में क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल बना हमारे पास में और ये पैरामिडल हुआ। ये मैच द कॉलम में शेप ही पूछा था, PCl5 का क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल हो गया। मतलब हमारे पास में ए का आंसर 4 हो गया। ए का आंसर 4, हमारे पास दो ऑप्शन में था ए और बी में, मतलब हमारे पास में दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। सेकंड SF6 की अगर हम बात करते हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, 6 बॉन्ड पेयर है, तो ये पूरा टोटल क्या बना लेता है, यहाँ से ऑक्टाहेड्रल बना लेता है। तो बी का आंसर आपका क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल हो गया। बी का आंसर ऑक्टाहेड्रल थर्ड दोनों ऑप्शन में था। फिर BRF5 एंड BF3 है। BRF5 का मतलब क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया और यहाँ पर हमारे पास में 5 बॉन्ड पेयर हो गए। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। इसका शेप कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पर BRF5 पे एक लोन पेयर रिपल्शन देता है, बट ये हमारे पास में इस तरीके से है, यहाँ स्क्वायर हो गया और ये आपका पिरामिडल हो गया। तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया हमारे पास में सी का फर्स्ट हमारे पास में ये ऑप्शन, और फोर्थ हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, BF3 वैसे भी आपको दिख रहा होगा सीधा ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको शेप ज्योमेट्री की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन एक ही साथ में दिखा सकती हूँ ऐसे। सेकंड क्वेश्चन आप मेरे से पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये भी हमारे पास में जनवरी का ही 2024 का ही क्वेश्चन है। SF4 अगर हम बात कर रहे हैं, SF4 का मतलब क्या हो गया आपका, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब सीसो हो गया। एक आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया। एक आंसर थर्ड, दो ऑप्शन में था, एक तो सेकंड में था और एक आपका फोर्थ में था। BRF3 अगर हम बात कर रहे हैं तो BRF3 के अंदर क्या हो जाएगा आपका, दो लोन पेयर आ जाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका टी शेप हो गया। BRO3 और NH4 प्लस है, टेट्राहेड्रल हो गया। डी का क्या हो गया आपका 1 हो गया, डी का 1 हो गया। बी का हमारे पास में क्या हो गया, टी शेप हो गया। बी का हमारे पास में क्या हो गया, टी शेप हो गया। 4 हो गया। तो दो एक ही ऑप्शन में हमारे पास में पिरामिडल आ रहा है, सॉरी वो ट्राइगोनल पिरामिडल, और एक BRO3 माइनस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लोन पेयर जो होगा वो सेंट्रल एटम के ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास में आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सेकंड हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हो गए वो आपके बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जो आपका बॉन्डिंग के साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिला के हाइब्रिडाइजेशन दे दिया। लेकिन इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा आप एलिमिनेशन करके करेंगे ना स्मार्टली। 2024 का क्वेश्चन है, 23, 24, 25 आपके इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट हो सकते हैं। अभी अभी हमने निकाला था PCl5 है, जैसे बहुत इजीली जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है 5 अगर हमारे पास टोटल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया sp3d, ये हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d। मतलब हमारे पास में सी का आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। सी का आंसर फर्स्ट, मतलब ए और बी में से आपका आंसर होगा। फिर अगर हम बात करें BRF5 की, BRF5 एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब क्या हो गया आपका sp3d2 भी ही हो गया। तो sp3d2 हमारे पास दो ऑप्शन तो यही निकल गए। अब जिन बच्चों को कोऑर्डिनेशन नहीं भी आता, इन केस मान लेते हैं आपने बॉन्डिंग पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा, आप सोचेंगे इतने इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे करें। हालांकि हम इसको भी सॉल्व करके पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। अभी मैं आपको सीधा ट्रिक बताती हूँ इसका। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 था, इसका मतलब इधर जो आंसर आएगा आइदर sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। क्योंकि sp3d2 ऑलरेडी हमारे पास में BRF5 का आ चुका है, तो बचा हुआ ऑप्शन हमारे पास में अपने आप ये हो गया
और यहाँ पर 4 था, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, DsP2 हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ए का आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फिर बी का आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर फोर्थ आ रहा है, फिर फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, इसका मतलब बी आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो हो गए, मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ में क्वेश्चन में एलिमिनेशन कैसे करते हैं, अगर आपको कोई चीज बेसिक भी पता है तो उससे आंसर अगर निकल सकता है तो कैसे निकाल सकते हैं, उसकी भी कुछ टिप्स दे रही हूँ यहाँ पर। बस ये आप पे है कि आप उनको कैच कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ओ हो, ये है हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन ऑक्सीजन के आयंस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक नेचर, ये चारों क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग का आपने मेरा वन शॉट देख रखा हो। जिन लोगों ने नहीं देख रखा वो लाइव में जाकर केमिकल बॉन्डिंग का मेरा वन शॉट देख सकते हैं, जिसमें मैंने 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी केमिकल बॉन्डिंग आपको रिवाइज कर रखा रखी है विद ऑल दी PYQs। तो उसके अंदर मैंने इनकी ट्रिक्स बता रखी है। जैसे ऑक्सीजन के अगर आयंस आ जाते हैं, ओनली फॉर ऑक्सीजन इसको हम अप्लाई करते हैं, O2 होता है, O2 प्लस होता है, O2 2 प्लस होता है, O2 माइनस हो गया, O2 2 माइनस हो गया। अगर अभी तो मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा, इसका सीधा सीधा सा ट्रिक क्या है, जो भी बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास में इसका 2 है, जितना पॉजिटिव आता जाए उतना 1 कम कर 0.1 कम करते जाओ, 0.5 सॉरी, यहाँ पर 0.5 बढ़ाते जाओ, ये हमारे पास में क्या आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर। बीच वाले तीनों जो होते हैं वो नेचर में पैरामैग्नेटिक होते हैं, आगे और पीछे वाले जिन पे 2 का चार्ज आ रहा है वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। मतलब ये वाले क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कर सकते हो। और यहाँ क्या पूछा था, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ही पूछा था। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसपे यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, आप इनको नेगेटिव लीजिए, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा साइज जो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, हमें माइनस 0.5 जो हो रहा है वो माइनस करते जाना है। तो यहाँ अगर मैं एक बार क्लियरली लिख देती हूँ इसे वापस, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इस टॉपिक में, मैं आपको वापस बता देती हूँ ये चीज, जो ट्रिक है इसका। ये हमारे पास में क्या है, O2 था, O2 माइनस था, O2 2 माइनस था, ये 2 आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, जितना नेगेटिव उतना 0.5 कम करते जाइए, जितना पॉजिटिव उतना 0.5 बढ़ाते जाइए, यहाँ पर 2.5, और ये क्या हो गया हमारे पास में 3 हो गया। आगे पीछे वालों का सेम, डायमैग्नेटिक, बीच वाले का पैरामैग्नेटिक। चलिए अब ऑर्डर में से क्वेश्चन निकालते हैं। O2 2 प्लस जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, O2 2 प्लस तो ऑप्शन में ही नहीं था, O2 2 माइनस सबसे कम होगा, ये ऑप्शन में 2 माइनस है, O2 है और O2 प्लस है। तो ये हमारे पास में सीधा ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन था, जो हम बहुत इजीली यहाँ पर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर, नंबर ऑफ स्पीशीज। देखिए पूरी केमिकल बॉन्डिंग में 2 आपके क्वेश्चन जो जनरली पेपर में होंगे वो क्या होंगे, आपका आइदर शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन का, या फिर दूसरा क्वेश्चन आपका जो होगा वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है वो आपका होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो इन 2 टॉपिक पे आपकी बिल्कुल सुपर्ब कमांड होनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें आपको कोई इफ बट नहीं चाहिए कि नहीं हमें ये नहीं समझ में आया था हम नहीं करके जाएंगे। आपको एट एनी हाउ ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स के टॉपिक करके जाने हैं। The number of species from the following which are paramagnetic and with bond order equal to 1। पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर भी 1 होना चाहिए। हम H2 से स्टार्ट करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको आता है तो नीचे से बढ़ना शुरू करते हैं, तो 1 2, ये तो 2 पे खत्म हो गया, तो ये तो आंसर नहीं है। He2 प्लस, He2 प्लस का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, 4 होता है, 1 माइनस हुआ तो 2 और -1, ये जरूर आंसर आपका निकल सकता है। यहाँ पर 2 - 1 किया हमने, यहाँ पर 2 - 1 हमारे पास में अपॉन 2, तो ये भी क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, तो ये भी तो आंसर नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि 1 बॉन्ड ऑर्डर भी होना चाहिए। O2 प्लस, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे आके देख लेते हैं, O2 प्लस जो होता है वो 2.5 होता है, तो ये आंसर तो वैसे भी हटा देते हैं। N2 2 माइनस, एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। N2 2 माइनस का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन के टोटल नंबर आपके कितने होते हैं, 14 होते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर -2 है तो +2 कर दिया, 16 कर दिया। 16 नंबर जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, अगर ऑक्सीजन का उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है तो मैं उसको वैसे भी ऑप्शन से हटा देती हूँ। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस अभी मैंने बताया था आपको इसी क्वेश्चन के अंदर, O2 2 माइनस जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 1 आता है, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि ये डायमैग्नेटिक होते हैं, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला था आपको, पैरामैग्नेटिक बोला था, ये भी नहीं होगा आंसर।
F2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आपका क्या होता है यहाँ पर वो आता है। N2 प्लस और B2 का भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर F2 है तो यहाँ आखिरी में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 2 2 4 तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ये भी एंड में पूरा फिल्ड होगा, वो भी फिल्ड होगा। तो Ne2 प्लस जो है इसके अंदर अगर हम लास्ट वाले में बात करते हैं तो फिलिंग जब करेंगे तो किस तरह की फिलिंग होगी यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास में ये तो पैरामैग्नेटिक तो हो गया, और 20 माइनस हमारे पास में यहाँ क्या आ रहा है 10 माइनस 9 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1/2, तो ये आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था आपका, ऑर्डर यहाँ पर क्या हो गया 1 आंसर हो गया इसका। इस तरह के बॉन्ड ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में स्पेशली इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस में काफी रिपीट होते हैं। अगर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी क्वेश्चन नहीं है, और अगर शेप ज्योमेट्री से या हाइब्रिडाइजेशन से ना हो, ऐसा बहुत ही कम पेपर्स के अंदर होता है, या तो आपकी किस्मत बहुत ही खराब होगी तब ऐसा होगा, अदरवाइज ये एक फिक्स क्वेश्चन है पेपर का जो आपको डन होना ही चाहिए। अगर हमारे पास इनमें से नहीं आता तो कोई कुछ छोटे टॉपिक्स है लाइक डायपोल मूवमेंट हो गया आपका, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, लाइक 2024 के अंदर ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन जो थे वो डायपोल मूवमेंट से भी थे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीरो डायपोल मूवमेंट किसका होगा, अगर हम बात कर रहे हैं जीरो डायपोल मूवमेंट तो निकालना शुरू करते हैं। HF है, इसका वेक्टर सम म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 H2, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। H2H ये हमारे पास में म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। CO2 ये 0 हो गया हमारे पास में। NH3 एक लोन पेयर आ रहा है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए एक दो स्ट्रक्चर्स में बना के भी बता देती हूँ। H है हमारे पास में, जैसे यहाँ पर ये वेक्टर सम से निकाला जाता है, तीनों का ये इधर ऊपर गया और ये भी ऊपर जा रहा है, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है, तो म्यू की वैल्यू नॉन जीरो हो गई। लेकिन अगर हम BF3 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर तीनों का कैंसिलेशन हो जाएगा, ये इधर गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ से वेक्टर सम से निकालेंगे 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। दिस इज 0 दिस इज 0, CH3L3 नॉट इक्वल टू 0, SI4 अगेन 0, H2 नॉट इक्वल टू 0 अगेन 0, 1 2 आपके पास में 3 4 5 6 आपके पास में क्या हो गए ऐसे कंपाउंड्स हो गए जिनका जीरो डायपोल मूवमेंट आपका यहाँ पर आ रहा है। तो आपको डायपोल मूवमेंट अगर निकालना आता है तो आपको पोलरिटी में दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक के अंदर काफी क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट लगता है, पोलर नॉन पोलर, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक रिएक्शंस के बीच में आ जाते हैं, तो आपको पोलरिटी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए तो कॉन्सेप्ट वाइज वैसे भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस 2024 के अंदर था, देखिए 22 और 24 के क्वेश्चंस में काफी रिपीटिशन है। सिमिलरली 23 के जो क्वेश्चंस है आपकी उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्लस 20 के क्वेश्चंस तो मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ बच्चों को कि उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है 25 क्वेश्चन, जिसमें कि कोई आपका यहाँ पर चॉइस नहीं होगा। BeF2 BF3 H2O NH3 CCl4, इसके अंदर HCl और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ नॉन जीरो, मतलब जिसकी म्यू की वैल्यू जो होगी वो नॉन जीरो होगी। NH3 H2O तो याद होगा वाटर पोलर सॉल्वेंट, NH3 के अंदर एक लोन पेयर आ रहा है, HCl जो हो गया एक वेक्टर सम हो गया, ये BF2 हो गया, BF3 हो गया, BCl4। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं होता, सराउंडिंग एटम सेम होते हैं, फॉर्मूला कुछ भी हो AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 कुछ भी हो, सबका वेक्टर सम जो आएगा यहाँ पर कैंसिल होने पे 0 होता है, तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर 3 हो गया। दिस आर द रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ डायपोल मूवमेंट। ये क्वेश्चन आप देखते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, वर्ड याद रखिएगा, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। आइस जो होता है वाटर फ्लोट क्यों करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से कंपाउंड है जिसमें इंट्रा प्रेजेंट है इंटर प्रेजेंट है, इसी पैटर्न का शायद ये क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग शो इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर और इंट्रा दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी। इंटर मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में हाइड्रोजन के साथ फोन FON फोन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो दैट इज इंटर। जब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच के अंदर हाइड्रोजन की ही फोन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज इंट्रा। H2O इंटर करता है आपस में, अल्कोहल ROH तीनों क्या करते हैं इंटर करते हैं। यहां अगर हम इसे थोड़ा सा ओपन करके बना दें, वैसे भी जनरली एरोमेटिक कंपाउंड देख के ही पता पड़ जाता है यहाँ पर, तो अगर NO2 है यहाँ पर OH है
तो ये हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में ये जो होगा ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। तो ये हमारे पास में इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारे पास में थे केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। इस तरह के और रिपीटेड क्वेश्चंस देखने के लिए, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कनेक्ट रहिए, जिससे आप पेपर में अच्छे से अच्छा करके आ सके। हमारी कोशिश है कि आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सके, उसके लिए अब स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पीवाईक्यू सीरीज की इस रिपीटेड सीरीज का मजा लीजिए और अपना स्कोर बढ़ाइए।